चैप्टर नंबर है अपना 5 गुणा की यात्रा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। सुरेश जयपुर परिवहन बस स्टैंड पर यात्रियों के टिकट बनाने का काम करता है। तो सुरेश क्या है, जयपुर परिवहन बस स्टैंड है, वहाँ पे क्या है, यात्रियों की टिकट बनाने का काम करता है। वह केवल जयपुर से दिल्ली जाने वाली वोल्वो बसों के ही टिकट बनाता है। तो वो सिर्फ क्या है, जयपुर से दिल्ली जाने वाली बस होती है उनके ही टिकट बनाता है। इस बस में जयपुर से दिल्ली का प्रति व्यक्ति कितना किराया है, 665 रुपये किराया है। ये आपको याद रखना है। सुरेश ने सोमवार को पहली बस के लिए कितने 8 और दूसरी बस के लिए कितने 42 टिकट बनाए। तो कितना किराया क्या है, जयपुर से दिल्ली का प्रति व्यक्ति 665 रुपये है, ये अपन ने देख लिया। और उसके बाद में क्या है, उसने क्या है, सुरेश ने जो पहली बस है उसके लिए कितने हैं 8 और दूसरी बस के लिए कितने हैं 42 टिकट बनाए। पहली बस के लिए बनाए गए टिकट से सुरेश के पास लगभग कितने रुपए इकट्ठे हुए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है, अपन शॉर्ट रूप में ऐसे भी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, प्रति व्यक्ति कितना किराया है, 665 रुपये है। पहली बस के लिए कितने, तो 8, उसको अपन सिंपली क्या है 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो सेकंड है उसके लिए कितना होगा, देखो 665, ये तो किराया है ही। उसने क्या बाद में कितनी सेकंड बस के लिए कितनी टिकट बनाए 42, तो 42 से क्या है सीधा मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ही आंसर होगा। लेकिन अपने को क्या विस्तार रूप से अगर करना हो, सुरेश ने कुछ इस प्रकार से वो क्या है अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लो देखो 665 है, उसके वो क्या है 700 के आसपास है, तो 700 इंटू क्या है 8 से मल्टीप्लाई करके तो 5600 आ जाएंगी। चूंकि 665 क्या है 700 के लगभग है, तो वो क्या है 30 से क्या कम है, तो 30 इंटू 8 करके 240 हो जाएगा। यानी 665 का इंटू अपन 8 वह लगभग अनुमान लगा रहे हैं कितना आ सकता है, लगभग अनुमान अपना है। तो 6500 में से क्या है 240 माइनस कर देंगे, तो लगभग यानी मतलब 5360 के आसपास इसका क्या है आंसर आना चाहिए। लगभग बताया गया, ये एग्जैक्ट नहीं है। इसी तरह उसने दूसरी बस के टिकट से भी इकट्ठे हुए रुपयों का अनुमान लगाया। कैसे, देखो 665 क्या है 700 के आसपास है, और 42 है वो क्या है 40 के आसपास है। तो 700 इंटू पहले तो 40 किया तो लगभग 28,000 आ जाएगा। तो लगभग मतलब इतना, ये मतलब इसने ना आंसर निकाला है। फिर आपको क्या करना है, इसका मान लो एग्जैक्ट आंसर अगर निकालना हो तो अपन किस तरीके से इसका निकालेंगे वो आपको क्या करना है देखना है। चलो अपन अब क्या है इसको विस्तार रूप से समझते हैं। तो विस्तार रूप से अपन समझेंगे तो आप देख दो, आपका सवाल क्या है, सुरेश बस स्टैंड पर टिकट बनाता है, एक टिकट का किराया कितना है 665 है। पहली बस के लिए टिकट है 8 के लिए काटी, दूसरी के लिए 42 के लिए काटी। तो हमें पता करना है कि कुल कितने पैसे मिले। तो संख्या को आपको क्या करना है, पहले तोड़ना है। देखो 665 है, मतलब 600 प्लस 8 प्लस 5, ये अपन ने कर लिया। फिर सबको क्या करना है, आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। 600 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800, फिर 480 आएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। इस तरीके से फिर अपन क्या है इन सबको क्या है जोड़ लेंगे, तो अपना सही आंसर क्या है ये आएगा 5320 रुपये। फिर किताब में अनुमान कैसे किया, किताब में तो लगभग है ना अनुमानित है ना आंसर दिया हुआ है। फिर दूसरा पार्ट क्या है 665 इंटू अपने को क्या करना है 42 के लिए टिकट काटी, किराया कितना है 665 रुपये है। तो इसको किस तरीके से तोड़ेंगे अपन, देखो 42 को तोड़ना है तो 42 क्या है 40 के आसपास है, 40 प्लस 2 हो जाएगा। और फिर क्या अलग अलग गुणा करना है इनको, 665 को क्या करना है 40 से गुणा करना है, फिर 665 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको क्या करना है जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ये 27,930 रुपये। इस तरीके से किया। अब नीचे के जो सवाल अपने को दे रखे हैं 400 गुणा 55 दे रखा है, एक 400 गुणा 55 वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको कैसे करेंगे अपन। तो 400 को अपन लगभग 55 क्या है 50 के आसपास है, यानी 50 प्लस 5 है, तो 50 प्लस 5 है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, तो 400 प्लस 50 प्लस 55 अलग हो गया, तो 400 को पहले क्या है 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। फिर 400 को क्या है अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो अपना आंसर क्या है ये 22,000 आ जाएगा। फिर वैसे ही 563 गुणा 49 49 है, 49 किसके आसपास है 50 के पास है, अपने को पता है।
50 में से 1 कम होता है तब 49 आता है, तो ये इसके आसपास है। तो अपन इसको क्या करेंगे, पहले 563 को अपन क्या है 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा ये। उसके बाद में क्या करेंगे अपने को, फिर है ना आपको दे रखा है इतना, तो 563 को अपन को क्या करना है माइनस कर देना है इसको, क्योंकि 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही अंक आएगा 563 ही आ जाएगा। तो फिर 28,150 को अपन क्या है इससे क्या है माइनस करेंगे, तो अपना 27,587 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 720 गुणा 23, तो 720 गुणा 23 यानी 720 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। 23 किसके आसपास है, 20 + 3 यानी 20 प्लस क्या है 3 है। तो 720 को पहले तो अपन क्या करेंगे, 720 को अपन करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। फिर 720 को अपन को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, तो 16,560 आ जाएगा। इसी तरीके से 298 है, वो भी क्या है इसी तरीके से होगा। इसमें बस थोड़ा सा क्या है 298 इंटू 60 दे रखा है, तो 298 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 1788 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है सिंपली आगे 60 के आगे 0 है तो 0 लगाना है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दे रखा है, इसके बाद उसने संख्याओं को विस्तारित रूप में बदलकर इस प्रकार से दोनों बसों के टिकट से प्राप्त रुपयों का हिसाब लगाया। पहली बस के लिए बनाए गए 8 टिकटों की कुल राशि कितनी है 665। फिर कितनी टिकटें कितनी हैं 8 दे रखी है, तो इनको अलग अलग कर दिया। देखो टिकट कितनी होगी 8 होगी, 600 के आसपास संख्या है, 65 60 + 5 होता है, तो ये 60 ये 5 अलग अलग। तो 600 को पहले 8 से मल्टीप्लाई किया तो 4800 आ गया। फिर 60 को क्या है 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 8 को क्या है इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। फिर इन सब को सिंपली तरीके से आपको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 5320 आ जाएगा। तो अपन इस तरीके से भी आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो ये निकाला हुआ है साफ साफ। उसके बाद में आप देख सकते हो दूसरी बस के लिए बनाए गए 42 टिकटों की कुल राशि कितनी है 665 रुपये है, किराया है ये। 42 टिकट उसने काटी, तो अपने को अलग अलग करना है। देखो 660 5, 42 किसके आसपास में है 40 के है, 40 + 2 तो कितना हो जाएगा 42 हो जाता है। तो अपन इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो आपको देखना है। देखो 40 को पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे इससे 600 से, फिर 40 को करेंगे, फिर क्या है वापस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से ये संख्याएं आ जाएगी। फिर सेम टू सेम वैसे ही इस 2 से इसको करना है, इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, तो इस तरीके से ये संख्याएं आ जाएगी। देखिए यहाँ पे दे रखी है आपको, अच्छे से आप देख सकते हैं इसको। फिर इन सब को क्या करना है आपको, सिंपली इन सब को क्या कर देना है जोड़ देना है। मतलब ये वाली संख्या ये और ये इन सब को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। फाइनली आंसर आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया। फिर आगे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखी है, इन प्रश्नों को आपने पहले अनुमान लगाकर हल किया था। अब आप सुरेश की तरह इनके विस्तारित रूप को आपको क्या करना है लिखना है। हल कीजिए और सही उत्तर प्राप्त आपको क्या करना है, पहले मतलब अनुमान से किए थे ये क्वेश्चन, अब आपको क्या है विस्तारित रूप से करना है। तो कैसे करेंगे देखो 400 इंटू कितना है 55, 55 किसके आसपास में है 50 + 5, तो 50 + 5 के पास दे रखा है। तो 400 का पहले अपन क्या है 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 400 को अपन 5 से करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन है, आप ऐसे आराम से इसको देख सकते हैं। जैसे 720 है इंटू है 23, तो 23 20 + 3 है, फिर 720 को 20 से करेंगे, फिर 720 को 3 से करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। उसी तरीके से 298 वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये क्या है 60 है। 60 को पहले क्या है 6 इंटू 10 होता है 60, 298 है, 298 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर आपको एक 0 लगाना है, फिर आपका 17,880 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आपको दे रखा है, सुरेश को इस प्रकार से हिसाब लगाते देखकर टिकट काउंटर पर बैठे उसके दोस्त मुकेश ने उसे हिसाब लगाने का एक तरीका और बताया। मतलब एक तरीका उसने फिर क्या उसके फ्रेंड ने और बताया, मगर तुमने इसे कैसे किया मुकेश। देखो
665 है, उसको अपन क्या है 42 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 40 प्लस 2, 665 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब 665 को फिर 40 से क्या है मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो 665 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1330 आ जाएगा, फिर 665 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26,600 आ जाएगा। फिर इन दोनों को क्या है जोड़ देना है। तो ये किस तरीके से हुआ। फिर सुरेश ने पिछले 8 दिनों में कुल 231 लोगों के टिकट बनाए हैं। तो मतलब एक आपको और दे रखा है कि 8 दिन दे रखे हैं, कुल कितने हैं 231 टिकट बनाए हैं उसने, 8 दिन 231 लोगों के टिकट बनाए हैं। इनसे प्राप्त हुए रुपयों का उसने मुकेश के द्वारा बताए गए तरीके से हिसाब लगाया। तो दिन की 665 रुपये किराया है, 231 लोगों के टिकट बनाए हैं उसने, तो 200 क्या है 231 क्या है 200 प्लस 30 प्लस 1, फिर क्या है 665 है, 665 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या है 665 को अपन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 665 को अपन क्या है 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अपना ये आंसर आ जाएगा। फिर इन दोनों को क्या कर देना है, सिंपली आपको इन सबको क्या कर देना है जोड़ देना है। तो जो जोड़ेंगे तो वो ये आंसर आ जाएगा। तो 665 का क्या किया देखो गुणा किया है 1 से, फिर 665 का गुणा किया है 30 से, फिर 665 का गुणा किया है 200 से, फिर इनको जोड़ दिया, जोड़ने से ये आंसर आ गया आपका। फिर यदि सुरेश ने 1 महीने में 1230 यात्रियों की टिकट बनाए तो बताइए कि इसमें कुल कितने रुपए की टिकट बनाए। तो मतलब अगर यदि सुरेश ने 1 महीने में 1230 यात्रियों की टिकट बनाए तो उसने कुल कितने रुपए की टिकट बनाए। तो आपको क्या करना है, मतलब किराया कितना दे रखा है 665 दे रखा है, 1230 यात्रियों की टिकट बनाए तो आपको क्या होगा 1230 से क्या करना है गुणा करना है आपको 665 से, तो वो इसका आंसर होगा। तो किस तरीके से करेंगे 600 प्लस 60 प्लस 5, 1230 गुणा हो जाएगा 5, 1230 गुणा 60, फिर 1230 गुणा 600। तो इस तरीके से अपन क्या है इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इधर देखो 665 600 प्लस 60 प्लस 5, 1230 गुणा 5 हो जाएगा 6150, 1230 गुणा 60 हो जाएगा 73,800, 1230 गुणा 600 अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,38,000 हो जाएगा। तो अब इन सबको क्या करना है आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो वही इसका क्या होगा आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपका फाइनल आंसर देखो इस तरीके से हो जाएगा, 665 का आपको क्या करना है गुणा करना है 42 से, फिर 665 का 231 से गुणा करना है, फिर आपको 1230 का 665 से गुणा करना है। तो इस तरीके से क्या है अपना ये फाइनल आंसर हो गया। फिर आपको दे रखा है आप भी मुकेश के तरीके से हल कीजिए, चर्चा कीजिए कि सुरेश या मुकेश में से किसका तरीका क्या है सरल है। तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है 437 गुणा 76, तो इसको अपन देखो इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो अपने को जो तरीका अपन को पहले बताया गया था उसी हिसाब से हम इसको भी सोल्व करेंगे, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, सभी के आंसर इस तरीके से आएंगे। फिर ये देखो एक जो इस तरीके से दे रखा है उसमें यानी 3,425 गुणा 23 है, तो 3,425 गुणा 23 यानी 20 प्लस 3 है, फिर इनको अपन क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या है इस तरीके से आपका क्या है आंसर आ जाएगा। फिर एक और दे रखा है वो क्या है 7,394 गुणा क्या है 98 है, तो 7,394 गुणा 98, तो 98 क्या है 100 के आसपास है, 100 में से 2 जाते हैं तब 98 बचते हैं, तो अपन क्या है 7,394 गुणा 100 माइनस हो जाएगा 7,394 गुण इंटू 2, तो इसको अपन निकालेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए बस स्टैंड से घर जाते समय मुकेश और सुरेश चाय पीने रुके, वही मुकेश ने बताया कि उसकी गाय दिन भर में 8 लीटर दूध देती है। तो सुरेश ने पूछा अप्रैल माह में गाय कितने लीटर दूध देगी। तो अप्रैल माह के अंदर कितना दूध लेगी, अप्रैल का महीना होता है, वो अप्रैल के महीने के दिन कितने होते हैं 30 होते हैं, एक दिन में गाय दूध कितनी देती है 8 लीटर देती है। तो सिंपली क्या करना है एक माह के अंदर दूध कितना दे देगी 30 होते दिन 8 लीटर दूध देती है, तो आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर ये 0 बचता है तो 240 आ जाएगा।
तो 240 रुपये क्या है लीटर दूध देगी। फिर आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, आप उनकी सहायता कीजिए। अप्रैल माह में दिन होते हैं, कितने होते हैं अपन ने देख लिया। एक दिन में गाय दूध 8 लीटर देती है, तो एक माह में कितना हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा। फिर है सोचो और बताओ, अगर ऐसे ही 1000 गायें हो तो एक दिन में कितने लीटर दूध प्राप्त होगा। तो 1000 गायें दूध देगी कितना, 8। एक दिन में कितना दूध देती है, 8। तो 8 से गुणा करेंगे अपन, तो 1000 से तो कितना हो जाएगा 8000। तो ये देखो ये 8000 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 5000 गायें हो तो कुल कितना दूध प्राप्त होगा। तो अपने को 5000 गायों का क्या करना है 8 गुणा 5000 कर देना है। तो इसका 5000 से 8 बन जाए 40, तो 40 ही हो जाएगा। फिर 3 जीरो और लग जाएगा, तो इतना दूध हो जाए 40,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या है इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से, ये रहा 40,000 लीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सुरेश प्रतिदिन 10 गिलास पानी पीता है, तो बताइए वह जनवरी माह में कितने गिलास पानी पिएगा। तो जनवरी के अंदर कितना पानी पिएगा, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं, 10 लीटर पानी पीता है, तो 31 से क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 गिलास हो जाएगा। एक साल का पूछ रहे हैं, तो एक साल के अंदर कितने होते हैं 365 दिन होते हैं, तो 365 से गुणा करेंगे तो 3650 गिलास आ जाएगा। फिर आप भी लगभग कितने हैं इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है पैटर्न, आपको क्या करना है पूरा करना है। एक संख्या लीजिए, जैसे मान लो अपन ने ये संख्या 10 ली, अब उसको 2 गुना कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 को तो 20 आ जाएगा। फिर प्राप्त उत्तर को 5 से गुणा करना है। प्राप्त उत्तर को आपको कितना से गुणा करना है 20, 20 को कितने से गुणा करेंगे अपन 5 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 100। अब उत्तर में 10 का क्या करना है भाग देना है, तो ये 100 आया, 100 में अपन ने किसका भाग दिया 10 का दिया, तो वापस क्या है सेम वही संख्या आ गई। तो इस तरीके से अपन कोई दूसरी संख्या लेके भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपन ने 10 ही लेके करे। जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने 8 ले ली, देखो मान लो 8 ली तो उसका 2 गुना कितना हो गया 16 हो गया, उत्तर को 5 से गुना किया तो 80 आ जाएगा, उत्तर को वापस 10 से भाग दिया तो कितना है सेम वही संख्या क्या है 8 आ गई। अब आपको नेक्स्ट दे रखा है, रिक्त स्थान आपको क्या करना है भरने हैं। आप कोई 3 अंकों की संख्या लीजिए, आपको क्या करनी है कोई 3 अंकों की संख्या लेनी है। जैसे मान लो अपन ने 3 अंकों की संख्या क्या ली 123 ले ली, 1 2 3 3 अंकों की संख्या हो गई ये। उसके बाद में अपन ने क्या किया 7 से इसको क्या है गुणा कर दिया, तो 123 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 861 आ जाएगा। फिर इसको क्या करना है 861 को आपको क्या कर रखा है 13 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा इतना। फिर आपको क्या करना है 11 से गुणा करना है, तो 11 से हम गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 1 2 3 1 2 3, मतलब क्या है 1 2 3 1 2 3, यानी 2 संख्या इसमें क्या है 1 2 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आपको क्या है दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अपन कोई दूसरी संख्या भी क्या है ले सकते हैं इसमें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर खाली बॉक्स में आने वाली संख्या आपको क्या करनी है लिखनी है। तो अपन ने देखो क्या किया, ये 5 और 4 है, इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 गुणा 4 तो कितना आता है 20, तो ये 20 इधर लिख दिया। उसके ये इधर आपको दिए रखा है पहले से, फिर ना देख रखा है, देखो इधर आप देख सकते हो 1 और 4, ये 1 और 4 है, इनको गुणा किया तो ये 4 है, ठीक है। फिर इधर आपको एक और दे रखा है 2 और 1, इनको अपन गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये भी अपन आसानी से निकाल लिया। फिर आपको क्या करना है ये जो 4 और 20 है इनको आपस में गुणा करना है, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 80, तो ये यहाँ पे 80 आ जाएगा। इधर आपको दे रखा है नेक्स्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे अपन ने 2 लिखा था, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 8 आ जाएगा, इधर 8 लिखेंगे हम। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है 8 और ये 80 दे रखा है, 8 और 80 इनको अपन 8 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आ जाएगा, तो ये अपन इस कोष्टक में 640 कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपको इधर दे रखा है, देखो संख्या दे रखी है 6, सबसे पहले देखो यहाँ पे 6 दे रखी है, यहाँ पे 48 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है। तो ये जो 6 और 8 है इनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं ये, तो कितना बनता है 48, 8 6 48 होता है, 48 हो गया। तो ये संख्या यहाँ पे दे रखी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है
देखो इधर एक और देख सकते हो आप, 8 दे रखी है आपको और इधर बीच में 40 दे रखी है। तो इधर कौन सी संख्या ऐसी आएगी जिन दोनों को ना मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो कौन सी होगी, 8 पंजे 40। तो यहाँ पे अपन ने क्या है 5 भर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखो ये 5 है, इधर इधर 7 है, 5 और 7 दे रखे हैं दोनों। 7 और 5 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो इस कोष्टक के अंदर कितना भरेंगे, 35। इसके बाद में आप देखो 7 इधर दे रखा है, ये 7 दे रखा है, इधर 6 दे रखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 42। तो मतलब यहाँ पे 42 भरेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट आपको देख रखो यहाँ पे 6 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, बीच वाला बढ़ना है। तो इन दोनों को अपन 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पे अपन क्या भरेंगे, 36। तो इस तरीके से अपन ने क्या है, इन कॉलमों को क्या करना है, आपको भरना है। फिर है पैटर्न के आधार पर रिक्त स्थान की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो 0 को 9 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 + 1 क्या है, 1 ही रहेगा। तो ये तो 1 का 1 रह गया। फिर क्या है, 9 को क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 रहेगा, प्लस आपको 2 दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 11। फिर क्या है, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको एक संख्या दे रखी है 111। तो अपने को किस तरीके से निकालनी है, देखो मैंने यहाँ पे दे रखा है। 12 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर +3 करना है तो 111 आ जाएगा। फिर 123 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, +4 करना है तो आपको 1111 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 को अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और +5 करेंगे तो 11111 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है और +6 करना है तो कितनी बार आ जाएगा, 11 6 बार आ जाएगा। तो मतलब इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, ये क्वेश्चन पूरा करना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, देखो अभ्यास कार्य दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हल करना है आपको, जिसके अंदर आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो आप दे सकते हो, देखो 3 2 5 7, इनको क्या है 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से सिंपल तरीका होता है, जितनी मतलब 0 से है, 100 से हो 10 से होगा तो 1 0 आ जाएगा, 100 से है तो 2 0 आ जाएगा, अगर 1000 से है तो 3 0 आ जाएगा। लेकिन अपने को कितना दे रखा है, इसमें सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से, तो ये वाली संख्या आंसर आ जाएगी इसका। फिर है 5681 का गुणा करना है 0 से। तो अपन किसी भी संख्या को अपन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या क्या है, 0 ही रहेगी। तो ये अपने को याद रखना है। फिर है 12 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो 12 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो 12 सेकंड, 12 घंटा यानी 1 घंटे के अंदर कितना होता है, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट, 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, 60। तो 12 घंटे के अंदर आपको कितना करना है, 12 घंटे के अंदर कितनी मिनट होगी, आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करना है, 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो इन सब को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपको, 43,200। तो ये आपका सही आंसर होगा। फिर आपको करना है रिक्त स्थान की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो 125 गुणा आपको 10 दे रखा है। तो 125 आपको मैंने अभी बताया, क्या किसी भी संख्या के आगे आपको 10 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो 0 आ जाएगा, 100 से करना है तो 1 0 और आ जाएगा, 1000 से करना है तो 1 0 और आ जाएगा। तो आपको 10 से करना है तो 1250 आ जाएगा। फिर आपको कोई भी संख्या है जिसको अगर अपन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी, हमेशा क्या होगी, 0 ही आएगी। फिर आपको दे रखा है इधर 7500 मल्टीप्लाई आपको कितना करे कि आपका आगे, मतलब देखो 75 के आगे आपके कितने 0 आ रहे हैं, 60 0 आ रहे हैं। तो मतलब पहले से आपके 2 0 दे रखे हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा 0 है, तो इसका मतलब है 100 से मल्टीप्लाई किया गया। नेक्स्ट आपके दे रखे हैं 50 50 इंटू 300। तो इसको आपको क्या करना है, 300 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपन को सिंपल सा है, देखो 50 50 लिखा, पहले अपन 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1515 आ जाएगा। 1515 इस तरीके से 1 0 रहेगा। फिर आपका क्या है, 2 0 है और है, तो सिंपली आपको 2 0 और लगा देने हैं।
तो इस तरीके से अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। फिर आपके आगे आपको मतलब ये टेबल दे रखी है, उनको भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो संख्या दे रखी है 5, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो 5 के आगे 1 0 आ जाएगा। 200 से करेंगे तो 5 गुणा 2 हो जाता है 10 हो जाएगा। आगे 2 और 10, 2 बिंदी और लगा देनी है इसकी। फिर 5 को अपन 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर आगे 3 जीरो है तो सिंपली 3 जीरो लगा देंगे। फिर 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 आ जाएगा। इसके बाद में आपको 3 जीरो दे रखे हैं तो 3 जीरो अपन यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से जितनी भी आपको टेबल दे रखी है उसको क्या है आपको इसी तरीके से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी संख्याएं देखो इस तरीके से आ जाएगी। आप घर पे बैठ के आराम से क्या है इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन संख्याओं को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है गुणा कीजिए। तो ये संख्या दे रखी है आपको, उनको आपको क्या है इनसे गुणा करना है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। देखो 2305 को आपको क्या करना है 369 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये 369 क्या है 300 प्लस 60 प्लस 9 ये संख्या है आपकी। तो पहले अपन क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद में अपने को क्या करना है इन सभी संख्याओं को क्या करना है जोड़ लेना है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड आपको दे रखा है 3210 को करना है मल्टीप्लाई 120 से आपको। तो अपन चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3210 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 120 से। तो अपन 120 का मतलब होता है देखो 12 इंटू 10 का मतलब है 120। तो इजीली तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हम 3010 को क्या है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में जो संख्या आएगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपना क्या है ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने को दे रखा है 4652 जिसको अपने को क्या है 225 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपन इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले छोटा करते हैं 225 को। तो 200 प्लस 20 प्लस 5। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे इसको जो ये संख्या आपको जिससे मल्टीप्लाई करना है इस संख्या को अपन क्या है 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या आएगी। फिर अपने को क्या करना है 20 से मल्टीप्लाई करना है इसको, फिर अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके जो अपने पास ये संख्याएं आई है तीनों, इन तीनों को क्या करना है योग कर लेना है यानी ऐड करना है। फिर आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक और दे रखा है 2516 को आपको मल्टीप्लाई करना है 408 से। 408 का मतलब है 400 प्लस 8, 400 और 8। तो पहले अपने को ये जो संख्या दे रखी है इसको अपन 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने ये संख्या आ जाएगी। फिर अपन इसी संख्या को क्या है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने की ये संख्या आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है इन दोनों संख्याओं को, इसको और इसको, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है जोड़ना है। तो जो जोड़ेंगे तो अपना ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है एक बगीचे में कितनी है 118 क्यारियां। तो अपने को याद रखना है 118 क्यारियां और प्रत्येक क्यारी में 655 पौधे हैं। तो मतलब एक बगीचे में कितनी है 118 क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में कितने हैं 655 पौधे। तो बताइए उस बगीचे में कुल कितने पौधे हैं। तो अपने को 118 क्यारियां दे रखी है और हर क्यारी में कितने हैं 655 पौधे हैं। तो सिंपली अपने को क्या करना है 118 को क्या है 655 से क्या है मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे इसको सिंपल विस्तार रूप से देखना है। तो 118 को हम कैसे करेंगे 100 प्लस 10 प्लस 8 ये होता है 118। तो हर क्या मतलब पहले 100 को कर लेंगे अपन मल्टीप्लाई 655 से, फिर हम 10 को करेंगे देखो ये 10 से, फिर 655 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इन सब को क्या करना है अपने को जोड़ देना है। तो हम जो जोड़ेंगे वही अपना क्या होगा आंसर होगा। तो अपना क्या आंसर है 7729 तो 77,290 पौधे आ जाएंगे। फिर आपको दे रखा है कविता प्रतिदिन विद्यालय में 750 रुपये विकास कार्य हेतु दान करती है, एक वर्ष में कुल कितने रुपए खर्च करेगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि एक वर्ष में कुल कितने रुपए खर्च करेगी ये अपने को निकालना है। तो एक वर्ष में कितने होते हैं 365 दिन होते हैं। तो अपने को क्या करना है 750 रुपये से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 365 का मतलब 300
प्लस 60 प्लस 5 ये होता है। तो 750 को पहले 300 से क्या है अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 750 को 60 से करेंगे, फिर 750 को 5 से करेंगे। तो ये जितनी भी तीनों संख्याएं आएगी इन संख्याओं को अपने को क्या करना है, योग कर देना है। तो हम योग करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक माचिस की डिब्बी में 127 तीलियाँ हैं। तो एक माचिस की डिब्बी है, उसमें कितनी है, 127 तीलियाँ हैं। तो 2035 माचिस की डिब्बियों में कितनी तीलियाँ होगी। तो 2035 माचिस की डिब्बियों में कितनी तीलियाँ होगी। तो एक माचिस की डिब्बी में 127 है, तो 2035 में अपने को क्या करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपन किस तरीके से करेंगे, देखो 127 का मतलब है 100 प्लस 20 प्लस 7। पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2035 को, फिर 2035 को हम 20 से करेंगे, फिर 2035 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो ये तीनों संख्याएं आई है उन तीनों संख्याओं को क्या करना है, अपने को जोड़ लेना है। इनको जोड़ेंगे तो अपना जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उदयपुर से वायुयान द्वारा दिल्ली की यात्रा का किराया प्रति यात्री कितना रुपये है, 8,350 रुपये है। यदि वायुयान में 135 यात्री यात्रा करें तो कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो अपने को सीधा सीधा दे रखा है क्वेश्चन, उसको क्या करना है, 8,350 को अपने को 135 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8,350 को अपन 135 से कैसे करेंगे, मैं देखो 135 मतलब 100 प्लस 30 प्लस 5, 100 से करेंगे, फिर हम 30 से करेंगे, फिर हम 5 से करेंगे 8,350 को। फिर ये जो तीनों संख्याएं आएगी इन तीनों संख्याओं का क्या करना है, हमें योग कर लेना है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या है, फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक सिलाई मशीन की कीमत है 2,452 रुपये। साला ने वस्त्र उद्योग के लिए 184 मशीन खरीदी, कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो अपने को क्या करना है, 2,452 को क्या करना है, 184 से मल्टीप्लाई करना है। तो 184 यानी 100 प्लस 80 प्लस 4, इनको ना मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। 2,452 से 100 को किया, फिर 2,452 को 80 से किया, फिर 2,452 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये तीन संख्याएं हमारे पास आ गई। इन तीन संख्याओं का हमने योग कर दिया तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक व्यक्ति का वेतन है 3,866 रुपये प्रति माह है। एक वर्ष में उसका कुल कितना होगा। तो कुल कितना वेतन एक वर्ष में होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है एक वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो हमें 12 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 10 से कर लेंगे, फिर हम 2 से कर लेंगे। तो हम फिर इन दोनों संख्याओं को क्या है, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 5,897 पंखे बनते हैं। 5,897 पंखे बनते हैं। तो हमें 28 दिन में देखने हैं कितने बनना है। तो एक दिन में हमको बताया गया है, तो 28 से हम क्या है गुणा कर देंगे। पहले हम 20 से कर लेंगे, फिर हम 8 से कर लेंगे, क्योंकि 20 प्लस 8 होता है 28। तो इस तरीके से हमने क्या है, इन दोनों को क्या है फिर जोड़ दिया। तो जोड़ेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्वेश्चन दे रखा है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य है 289 रुपये। तो 6,075 मीटर कपड़े का कुल कितना मूल्य होगा। तो हमें 289 को क्या करना है, 6,075 से गुणा कर देना है। तो हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। देखो इस तरीके से पहले हम 289 को देखो 200 प्लस 80 प्लस 9 होता है। इनको पहले अलग अलग गुणा करेंगे। जैसे देखो पहले अपन ने क्या 6,075 को 200 से कर लिया, फिर 6,075 को 80 से कर लिया, फिर 6,075 को 9 से कर लिया। तो हमारे पास ये तीन संख्याएं आई। इन तीनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया है। जोड़ेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा। फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, एक बाग में 2,745 पेड़ है। यदि प्रत्येक पेड़ पर 112 अनार लगते हैं तो पूरे बाग में कितने अनार होंगे। तो हमें क्या करना है, 2,745 को 112 से गुणा कर देना है, यानी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 112 मतलब 100 प्लस 10 प्लस 2,
100 पहले हम 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये उत्तर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अगला चैप्टर हम करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।